विकास कैसे हुआ था, ठीक है ना, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब थोड़ा सा ग्रामर से थोड़ा सा अलग हम लोग पढ़ाई करेंगे, ग्रामर के ही इसमें आएगा, लेकिन सब डेफिनेशन थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, कैसे विकास हुआ हिंदी का। हिंदी को जो है युग में बांटा गया है, जैसे जिस जिस युग में जिस कवि का जो है ज़्यादा प्रभाव रहा है तो उनको उन्हीं के नाम से वो जाना जाता है युग, ठीक है। आधुनिक युग, ठीक है ना, हिंदी का भारतेंदु युग बोला जाता है, द्विवेदी युग बोला जाता है। ये सब बड़े बड़े राष्ट्र कवि थे वो लोग, उस समय के मतलब बहुत बड़े कवि थे, तो इसीलिए युग के नाम से उनको बोला जाता है। ठीक, तो चलो आज हम देखते हैं नया चीज़। पहले आप लोग लिखें खड़ी बोली हिंदी का विकास, ऊपर लिखो तुम लोग हेडिंग में, खड़ी बोली हिंदी का विकास। सबको दिक्कत हो रहा है क्या? सबको दिक्कत हो रहा है? हेलो, सबको दिक्कत हो रहा है? बताओ जल्दी। यहाँ से आवाज जा रही पूरा, यहाँ से प्योर एकदम पूरा नहीं, यहाँ से सही से जा रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ ना। ईयरफोन लगाई है रोमी? ईयरफोन लगाई हो? हाँ बाबू, इसीलिए ना, यहाँ से मेरा आवाज सही से जा रहा है। बताओ। नहीं, अभी देखो सही से यहाँ से जा रही है आवाज, पूछो किसी से। तुम सुबह गुस्सा रहिएगा मेरे पे। हाँ, यहाँ से सही जा रहा है आवाज बाबू, पूछ लो किसी से, पूछो किसी से पूछ लो। सुबह का टाइम जो है ना, नेटवर्क कोई दिक्कत नहीं है, सुबह सही चलता है, सही से आवाज आ रही है। मैनेज करो थोड़ा सा, ईयरफोन लगा के पढ़ोगे तो सही रहेगा, ठीक है। क्या लिखवाए हैं? खड़ी हिंदी बोली का विकास। ठीक, तो लिखो आप लोग, खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में किया गया है या बांटा गया है। हाँ ठीक है, जाओ तुम वीडियो से कर लेना, ईयरफोन व्यवस्था कर लो। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ है, ठीक है ना। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी बोली का जो विकास कैसे हुआ है, तो युगों में किया गया है उसका विकास, ठीक है ना। जैसे भारतेंदु युग हो गया, आगे पढ़ेंगे हम लोग, भारतेंदु युग के पूर्व का, भारतेंदु युग पूर्व मतलब उनके पूर्व युग के नाम से बोला जाता है, भारतेंदु पूर्व युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आगे हम लिखेंगे उसको, ठीक है। और एक एक चीज पढ़ते हैं, पहले आप लोग लिखें, सबसे पहला लिखो भारतेंदु पूर्व युग, मतलब भारतेंदु जो कवि थे उनसे पहले का युग, ठीक है ना, इसलिए बोला जाता है पूर्व युग। पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, ठीक है ना, पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे। मैं बोल रहा हूं, शुद्ध खड़ी बोली ब्रैकेट में लिख लो हिंदवी, ब्रैकेट में हिंदवी शुद्ध खड़ी बोली ब्रैकेट में हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरो और बंदा नवाज, और अमीर खुसरो, नाम याद रखना उसको, जो लिखवा रहा हूं, अमीर खुसरो और बंदा नवाज, हाँ बंदा नवाज, गेसुदराज
गेसुदराज की रचनाओं में मिलते हैं। सब लोग लिखे। पहला पॉइंट क्या लिखवाया हूँ? पहला पॉइंट ये लिखवाया हूँ कि शुद्ध खड़ी बोली हिंदी के पुराने नमूने, ठीक है ना। अमीर खुसरो जो है ना, हम लोग हिस्ट्री में इनको पढ़ने को मिलता है। तो अमीर खुसरो और बंदा नवाज के गेसुदराज, ठीक है ना, ये रचना है ना, गेसुदराज की रचनाओं में मिलता है, ठीक है ना। किसका? तो खड़ी हिंदी बोली का। दूसरा लिखो हिंदी का वास्तविक आरंभ। हिंदी तो शुरू से हमारे यहाँ थोड़ा बोला जाती थी, ठीक है ना। हम लोग जब इतिहास में पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि प्राकृत भाषा में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार हुए, ज़्यादा अभिलेख जो है वह प्राकृत भाषा में ही लिखे गए, ठीक है ना। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि हिंदी का जो है शुरू से ही हिंदी नहीं बोली जाती थी, ठीक। तो भाई हिंदी का आरंभ लिखवा रहा हूँ। इसमें लिखो अपने हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अगर हम पूछेंगे कि बताओ कि 1000 ईस्वी से माना जाता है, 1000 वर्ष नहीं, 1000 ईस्वी, ठीक है ना। यानी 2022 चल रहा है, 2022 में से घटा दो, मान लो कितना साल पहले हो जाएगा? 1022 साल पहले ना, हो गया। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी में माना जाता है। क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए क्या? 1000 ईस्वी, ठीक है ना, हिंदी का विकास या आरंभ, वास्तविक आरंभ। अब आगे लिखो। हिंदी के आरंभ से अब तक तीन कालों में विभाजित किया गया है। पहला लिखो आदिकाल। सब याद रख, सब पॉइंट वाइज लिखते जाना तुम लोग। इसी में लिखो पहला, 3 काल में विभाजित, तीनों काल को याद करना होगा। आदिकाल ब्रैकेट में लिख लो 1000 से 1400 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। दूसरा लिखो मध्यकाल। जैसे हम इतिहास को 3 भाग में बांटे हैं, वैसे ही हिंदी का भी 3 काल किया गया, 3 भाग में बांट दिया गया उसको। शुरू से लेकर 14 साल, यानी 1400 तक, यानी 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक क्या कर दिया गया? आदिकाल, मतलब शुरुआत वाला काल। दूसरा मध्यकाल। और आदिकाल को हम प्राचीन काल भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन हिंदी है ना, इसलिए जो नाम दिया गया है उसी को बोलेंगे, ठीक। दूसरा मध्यकाल का लिखो 1400। मध्यकाल 1400 से ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, ठीक। 1800 ईस्वी तक। फिर लिखो आगे। तीसरा आधुनिक काल 1800 से अब तक, यानी अभी भी हम लोग किस काल में चल रहे हैं? तो हम लोग चल रहे हैं किसमें? आधुनिक काल में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है हिंदी का जो है 3 भाग में हम लोग बांट दिए, ठीक। प्रारंभिक काल हम क्या कर दें? 1000 साल में जो है लगभग 1000 ईस्वी से क्या है हमारा शुरुआत हुआ हिंदी का। आगे लिखें। सर्वप्रथम हिंदी के विकास में फोर्ट विलियम
फोर्ट फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का योगदान रहा है, का योगदान रहा है। मतलब हिंदी के जो प्रारंभिक समय जो था, सर्वप्रथम अगर हम इसमें सहयोग जो किया था वो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वहाँ पर कलकत्ता में है, तो उसका बहुत बड़ा योगदान रहा था शुरू में। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो। फोर्ट विलियम कॉलेज का, फोर्ट विलियम कॉलेज के आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट, हाँ, उसमें अंग्रेजों का शासन चल रहा था। ठीक है ना, जब हिंदी का विकास हो रहा था उसमें अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ चल रहा था भारत में। ठीक है, यानी हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, इसीलिए आप लोगों को नाम यही मिल रहा है, अंग्रेजी वाला नाम मिल रहा है अंग्रेजों का। ठीक है ना, तो उसमें क्या था, तो उसके आचार्य थे, मतलब उस कॉलेज के, उन्होंने क्या किया था, जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और भारत पे जो शासन कर रहे थे, भारत पे जो शासन कर रहे थे उन प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने, हिंदी सिखाने के लिए उन्होंने एक व्याकरण और शब्दकोश की रचना की, शब्दकोश की रचना की। क्या किए, अब जो हमारे देश पे शासन कर रहे थे, ठीक है ना, तो उन लोगों को हिंदी सिखाने के लिए, अब हिंदी को आसानी से पढ़ने के लिए हम बिना व्याकरण को पढ़ ही नहीं सकते किसी भी चीज। संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत सीखनी है, तो संस्कृत के हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो हमको समझ में जल्दी नहीं आएगा। ठीक है ना, शब्दकोश, शब्दकोश मतलब जैसे हम लोग डिक्शनरी इंग्लिश में जो है वैसे ही, क्या हुआ, तो ऐसे, हाँ, शब्दकोश हो गया, जो संस्कृत का भी होता है, हिंदी का भी होता है और इंग्लिश का भी होता है। ठीक है, तो शब्दकोश की जो है ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, कौन, जॉन गिलक्राइस्ट ने क्या किया कि भारत पे जो शासन कर रहे थे उन लोगों को हिंदी सिखाने के लिए, यानी भारतीय भाषा सिखाने के लिए क्या किए थे कि हिंदी व्याकरण की रचना किए और शब्दकोश की रचना किए, कि जिससे क्या है वो आसानी से हिंदी सीख सके वो लोग। ठीक है ना, अब मान लो कि जो शासन कर रहा है, अगर शासन कर रहा है उसको खुद जानकारी नहीं हो हिंदी की, वो खुद नहीं जान पाए, अगर पढ़ नहीं पाएगा तो फिर पूरा देश पर कैसे लागू करा पाएगा, वो नहीं करा पाएगा। इसीलिए इनका प्रयास रहा इसमें। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे, गिलक्राइस्ट के देख रेख में, गिलक्राइस्ट के देख रेख में बहुत से पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में, देख रेख में बहुत से पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया, अनुवाद करके हिंदी में प्रकाशित किया गया।
किया गया। आगे लिखो। इंशाअल्लाह खां, सभी सभी याद करने वाली चीजें लिखवा रहा हूं, कोई फालतू चीज नहीं है कोई भी। इंशाअल्लाह खां, इंशाअल्लाह खां ने, इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, केतकी की कहानी को, कहानी को, कहानी को ठेठ बोलचाल, ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी, ठेठ ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी, मतलब आम जन की जो भाषा थी उस भाषा में उन्होंने उसका अनुवाद करके या उसी भाषा में कहानी को लिखे ही थे, ठीक है ना। ये अनुवाद नहीं किए थे, लिखे थे। तो रानी केतकी की कहानी अगर पूछेगा किसने लिखा था तो आप लोग का आंसर होगा क्या, इंशाअल्लाह खां, ठीक है। किस भाषा में लिखे थे तो ठेठ भाषा में लिख देना है, ठीक है ना। ठेठ बोलचाल की भाषा में, उसमें जो भी भाषा चल रही हो, ज्यादा ठेठ मतलब क्या कि एकदम मातृभाषा, ठीक है ना। जैसे हम लोग भोजपुरी है तो भोजपुरी ठेठ भाषा हो गई, ठीक है। वहाँ की लोकल भाषा एकदम लोकल, लोकल मतलब थोड़ी सी भी उसमें टेक्निकलिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें एकदम जो आम लोग बोलते हैं, गांव के लोग बोलते हैं एकदम ठेठ भाषा में। जैसे बनारस में ठेठ बनारसी बोला जाता है, ठेठ बनारसी बोल, ठीक। ठेठ बोलचाल की भाषा में लिखी। आगे लिखो। लल्लू लाल की, लल्लू लाल की, आगे पॉइंट करें, लल्लू लाल की लगभग 14 रचनाएं, लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं, लगभग छोड़ दो, लल्लू लाल की 14 रचनाएं बताई जाती हैं। आगे सब नाम आएगा, रचनाएं लिखवाएंगे ना, इसीलिए अभी थोड़ा सा लिखवाता जा रहा हूं, लिखते जाओ। 14 रचनाएं बताई जाती हैं लल्लू लाल की। आगे लिखो। लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना प्रेम सागर थी, प्रेम सागर थी। प्रेम सागर थी। अब लिखो। सदल मिश्र ने, सदल मिश्र, सदल, सदल मिश्र, सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में नासी 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 केतो, नासी केतो, नासी केतो, नासी केतो पख्यान, नासी केतो पाख्यान, पाख्यान, पाख्यान अध्यात्म, अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण, रामायण। तीसरा रामचरित्र, रामचरित्र व्याख्यान, अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण और रामचरित्र की रचना, रामचरित्र की रचना किए, रामचरित्र की रचना किए। 3 रचना इनका याद रखना तुम लोग, 3 रचना जो लिखवाया हूं ये जरूर याद रखना। ठीक है। आगे लिखो। सदा सुखलाल, सदा, सदा सुखलाल, सदा सुखलाल की प्रसिद्ध रचना, सदा सदा सुखलाल की प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध रचना सुख सागर, सुख सागर, सुख सागर है, सुख सागर है, सुख सागर है। आगे लिखो। हिंदी के विकास में, हिंदी के विकास में पत्र,
पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। ठीक है, यानी पत्र पत्रिकाएं जो है जितना हिंदी में निकलने लगा तो जनता के बीच में जो है वह पत्र पत्रिका, अगर न्यूज पेपर जो है कैसे आसानी से तो पहुंच जाता है ना सबके घर पे, ऐसे पत्र पत्रिकाएं जब निकलने लगे तो उससे क्या हुआ कि हिंदी के विकास में बहुत ज्यादा ही सहयोग मिला। ठीक है ना, हिंदी के विकास में ज्यादा सहयोग मिला। तो हिंदी के विकास में पत्र पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे लिखो, भारतेंदु पूर्व काल में सबसे पहला हिंदी का समाचार पत्र उदंत मार्तंड उदंत द के ऊपर बिंदु त, उदंत मारतंड, मार लिखो त लिखो ऊपर र बना दो और फिर न ड, मारतंड जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ या हुई, कुछ भी लिखो। तो आप लोग से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताओ हिंदी के जो प्रथम पत्रिका या प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित करने का मतलब होता है कि हम उसकी छपाई होने के बाद मार्केट में मार्केट में प्रकाशित कर देना, पब्लिश कर देना। तो सबसे पहले कब हुआ था, तो 1826 में हुआ था। दूसरी बात है कि बताओ, पूछ देगा कि बताओ पहली हिंदी में समाचार पत्र कौन सा आया था। तो उदंत मार्तंड, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है परीक्षा, हर परीक्षा में लगभग कहीं ना कभी आ जाता है, ज्यादा बहुत पेपर में देखा हूं। ठीक, आगे लिखो, 1828 ईस्वी में उदंत मार्तंड, क्या लिखे हो, उदंत मार्तंड काट दो उसको। 1828 ईस्वी में बंगदूत का प्रकाशन, बंगदूत जैसे उदंत मार्तंड है ना, वैसे ही बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ। बंगदूत का प्रकाशन कहां से आरंभ हुआ, तो कलकत्ता से आरंभ हुआ। कब हुआ था, 1828 में। ठीक है, आगे लिखो, बंगदूत का प्रकाशन पर पाबंद 1829 में लगा दिया गया सरकार के द्वारा। बंगदूत के प्रकाशन पर पाबंदी सरकार के द्वारा 1829 में लगा दिया गया। सरकार विरोधी कुछ बातें होंगी उसमें, हो सकता है, इसीलिए वो बंद करा दिया गया। ठीक है, 1829 में बंगदूत का प्रकाशन पे पाबंदी लगा दिया गया। आगे लिखो, छूट जा रहा, कितना धीरे धीरे लिख रही है। तो आगे लिखो, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार को 1844 ईस्वी में प्रकाशन आरंभ किया। अब पूछेगा कि बनारस अखबार का प्रकाशन का आरंभ कब किया गया था, तो 1844 ईस्वी में। किसने किया था, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद ने।
ठीक है ना, जो राजा के नाम से जाना जाता था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। वो राजा मतलब जो शासन करने वाला राजा नहीं थे, लेकिन उनका नाम अंग्रेजों ने दिया था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने क्या किया था, बनारस अखबार का जो प्रकाशन शुरू किया था 1844 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे लिखो। बनारस अखबार की भाषा, बनारस अखबार की भाषा हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी थी। बनारस अखबार की भाषा हिंदुस्तानी थी। ठीक है, आगे लिखो। नवीन चंद्र राय ने, नवीन चंद्र राय ने, नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली, जो पंजाब से प्रकाशन होता था। नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशिनी पत्रिका निकाली, जो पंजाब से प्रकाशन होता था। प्रकाशन होता था। आगे लिखो। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक प्रजा हितैषी मतलब प्रजा के हित वाला, ठीक, प्रजा हितैषी के नाम से, प्रजा हितैषी नाम के समाचार पत्र का प्रकाशित किया। तो राजा लक्ष्मण सिंह का अगर पूछिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, तो वह प्रजा हितैषी। ठीक है ना, कब किया था, तो 1861 में। ठीक है ना, आगे लिखो। राजा लक्ष्मण सिंह शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार करते थे, शुद्ध हिंदी का प्रचार प्रसार करते थे। आगे लिखो। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का अनुवाद संस्कृत से खड़ी बोली में किया। आगे लिखो। ईसाई पादरियों मतलब ईसाई धर्म था, उसके जो पादरी, मतलब हम लोग के जैसे हिंदू में पंडित होते हैं, वैसे पादरी होते हैं। तो ईसाई पादरियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया, क्योंकि उस समय हिंदी का बहुत विकास तेजी से चल रहा था। तो ये जो अपना धर्म के प्रचार का भी एक साधन बना दिए वो लोग, माध्यम बना दिए, किसी को, हिंदी भाषा को, कि आम जन के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और लोग ईसाई धर्म में अपना विश्वास करने लगे। ठीक है ना, तो हिंदी धर्म प्रचार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। तो उसमें क्या है, क्या हुआ, टाइम हो गया क्या? हाँ ठीक है, थोड़ा सा 2 लाइन और है, लिखवा के छोड़ देंगे। बनाया। अब देखो, उन लोगों को जो है ना, ईसाई धर्म का तो प्रचार करते थे, उसका भी हिंदी माध्यम में किए वो लोग। तो क्या हुआ कि हिंदी में किए तो उन लोगों का भी सहयोग रहा, जल्दी आसानी से पहुंच गया। लेकिन हिंदी का भी विकास में
उनका सहयोग रहा, इसलिए कि हिंदी में जब प्रचार करते थे तो ईसाई धर्म के उस समय जो है अंग्रेजों का ही शासन था, इसीलिए लोग ज़्यादा मतलब इन लोगों पर विश्वास भी करते थे, जल्दी से उस भाषा को अपना भी लेते थे। ठीक है ना, चलो आगे लिखो। 1817 ईस्वी में, बस 2 लाइन और है, लिखो 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी, कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। आगे लिखो 1833 ईस्वी में, 1833 ईस्वी में आगरा स्कूल बुक की आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, बोर्ड नहीं, बुक आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक, अब आप लोग थोड़ा समझेंगे। 1817 में कोलकाता का हुआ था, ठीक है ना, कोलकाता बुक सोसाइटी का स्थापना किया गया था, और 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी का स्थापना किया गया। ठीक है ना, इतना बातें जो है हम लोग भारतेंदु पूर्व युग यानी पहला जो हम लिखवाए हैं उसमें हम लोग पढ़ लिए। अब आगे सेकेंड आप लोग डाल लें, कल हम पढ़ाएंगे इसको, या जब भी समय मिलेगा। ठीक है ना, तो दूसरा क्या है, लास्ट दूसरा लिख लो भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जब भी चलेगा, भारतेंदु युग। तीसरा द्विवेदी युग, इसको लिखवाएंगे, पहले भारतेंदु युग लिख करके छोड़ दो। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हुआ है, किसी का छूट गया हो